सामने कुछ सर कैसे हैं हम आप? मोटरवे के ये कौन सा एम कौन सा है M2 जी। टोल प्लाजा है ये। M2 टोल प्लाजा है जिसके टोल बढ़ चुके हैं। 100 रुपये देकर जाते थे पहले हम कालाशा काको से लाहौर तक। जी जी बिल्कुल। अब ये 110 रुपये हो गया है। हर चीज की जो है वो असर तो पड़ रहा है, लेकिन ये सर आवाम के ऊपर क्यों पड़ रही है ये बड़ी हैरानी की बात। सर ये आप पे ही पढ़ना है। अब कितना हो गया? 110 हो गया। ये तो हमारे छोटे लेकिन पैच के लिए है ना। अभी मैं पे करता हूँ फिर आपको पता चल इधर कोई रश लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देख जाएगा। रश ये पता नहीं कि वायरिंग शायरिंग कर रहे हैं। चले anyway। वायरिंग करे हमारे पैसों से। इसे भी सिराजुल की फोटो लगी हुई है इधर। सारे माने जाते हैं, माने माने जाने वो है सियासतदान है, और आजकल तो हड़तालों में काफी मशहूर है। और पता है जमात इस्लामी ही हड़तालें कर रही है। ये हड़ताल जो इतनी बड़ी हुई है ना, हाँ हाँ ये इसको लीड वैसे जमात इस्लामी ने की है। जी। उस दिन ये शुक्रिया अदा भी कर रहे थे गाड़ी में। हाँ जी, हाँ ये तो अदा करेंगे। अब ये भाई को मसला क्या है, ये क्यों रुक रहा है बार बार? जी भाई अभी 110 रुपये हो गया, क्या बढ़ गया है? तो यार चलो मर्जी है आप लोगों की। अरे पैसा जाता कहाँ है? पैसा जाता कहाँ है ये? नहीं, अब पैसा इकट्ठा करके किसको देते हो? हुकूमत को? नहीं, खुद पकड़ा के आते हैं हुकूमत को जाके। अच्छा जी, 10 रुपए आपकी जेबों से और निकाल लिए। 10 रुपये जाते ये हैं। अलग है, छोटे डिस्टेंस करते हैं हाँ, हम। मैंने वैसे पूछा, बड़ा मेरे ज़हन में आता है ना कि यार ये इतना पैसा इकट्ठा करते हैं बिल्कुल। तो रात के कहाँ पर जाता होगा, कैसे जाता होगा? जिस तरह बैंक्स की गाड़ियां होती हैं, जी बिल्कुल। वो सारा कैश लेकर एक बैंक से दूसरे बैंक मुंतकिल करते हैं, क्या ऐसा कोई सीन होता होगा? ऐसा ही होता होगा यार, रिकवरी वगैरह कलेक्शन करते हैं। क्योंकि पीछे मैंने खबर पड़ी थी कि 63 लाख रुपया एक टोल प्लाजा से जो है वो डकैती हुई है। 63 लाख रुपया डेली की इनकी। सुनने में आया कि हफ्ते की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि डेली की भी बंदी जाती होगी इतनी वैसे। जो साहब अब रावी से गुजर रहे हैं और रावी में पानी है। वो क्या गाना है? तो कदी रावी लग जावे। सजाद साहब का है। सज्जाद अली, क्या मायनाज सिंगर है यार, क्या सुरीला सिंगर है। बड़ा नाम है वैसे उनका। जितने भी मोतबर लोग हैं काफी वो करते हैं उनकी सर रिस्पेक्ट। वो मेरे ख्याल में कि आज के दौर में क्लासिकल म्यूजिक में वो लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान का, सज्जाद अली। और जिस तरीके की वो देखे ना उन्होंने अनप्लग्ड किस्म की वो गजल भी, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो बिल्कुल। नहीं, और वो इस तरह की चीजें वो करके दिखाया आसिम भाई कि मैं दिग्गज हूँ। वैसे रावी में पानी काफी आया हुआ है। ये किस जगह पे सैलाब आया हुआ है? आई थिंक सिंध में कहीं आया हुआ है सैलाब। जी जी, वो सिंध और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब आया है, उन्हीं इलाकों में जहाँ पर पहले भी पाकिस्तान में सैलाब ने काफी तबाही मचाई थी। ये कौन लोग जा रहे हैं? ये बेचारे को सैलाब जदगाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सर ये तबलीग शुरू होने वाली, बल्कि रैपिड इज्तिमा शुरू होने वाला है। ओह। ये रैपिड इज्तिमा पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे आप जा लोग? रहे हैं? हाँ मुझे क्यों लग रहा है इस तेल के अंदर ईरानी ऑयल हो जो स्मगल्ड हो गया था। ये आप समझ रहे कि पेशावर से आ रहे हैं लोग, हो ये सकता मुझे है। लग रहा है बलोचिस्तान से आ रहे हैं, कोयटा से आ रहे हो। possible। आपको पता है ना कि जो हालात हैं बॉर्डर पे, हाँ। आपको पता है? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग समझते हैं कि ईरान से सिर्फ जो पेट्रोल या डीजल ही आता है। आपको पता है कुकिंग ऑयल भी आता है वहां से। आपकी कैंडीज भी आती हैं, पापड़ भी आते हैं, स्नैक्स भी आते हैं, स्मगल्ड होके सर। अच्छा, ये बड़ी, वैसे मैंने भी जब से सुना था तो मुझे काफी हैरानी हुई थी इस बात नहीं ये खुर्दनी तेल का तो मुझे इल्म था कि ईरान से आता है, और ये काफी सस्ता होता है और काफी जो है लो क्वालिटी भी है। हाँ। तो ये जो है कमर्शियल जो है आपको वो आइडिया है जितने भी फूड वेंडर्स होते हैं छोटे छोटे, ये जो इतना ऑयल यूज करते हैं और इनकी प्राइसेस यूजुअली चीप होती है, तो उसकी रीजन यही होगा ना, ये जो ऑयल यूज करते होंगे उन्हें भी। हाँ यही हो सकता है ना। और ये सुनने में भी आया था कि पाकिस्तान में लेबलिंग भी हो रही है, कुछ कंपनीज कर रही हैं इस चीज़ की, और फिर वो प्राइसेस वही जो बाकी तेल की होती है उसके साथ मिलाकर बेचा जाता है। नॉर्मली चीप होता है, कह के भी बेचते हैं। पिंडी की एक मार्केट है, पता नहीं कौन सी, जहाँ पे रानी ये फूड वाला ऑयल, कुकिंग ऑयल और वो मिलता है, और स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। हाँ ये तो भारत ये चलता है। आज ऐसे मौसम गर्म है और थोड़ा सा अच्छा वैसे सितंबर चल रहा है, ये समर्स का ये बेस्ट मौसम मुझे लगता है। यानी कि ये वाले समर मुझे पसंद है, जिसमें बस थोड़ी कम होती है, सूरज होता है लेकिन हवा ठंडी होती है। हवा तो कम नहीं हुई यार, ह्यूमिडिटी तो है अभी वैसे। ये ठंडी हवा बेशक एसी की शायद मैं इसलिए क्या उसका मजा ले रहे हैं, छोटी गाड़ी में एसी का मजा। ये जो है वो क्या कह सकते हैं कि छोटे पैकेज में बड़ा धमाका वाली हो जाता है ना, लॉटरी। लाइबल है। अच्छा, गर्मी नहीं लग रही है।
खैर और क्या इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग मुझे ये बताएं कि हम लाहौर में एंटर हो चुके हैं, मेरा ख्याल है। जी जी ये जो इलाका है, ये सबब्स है, इधर काफी आबादी है। तो ये तो बताएं कि लाहौर इतना क्राउडेड हो चुका है और आबादी जो है वो सबब्स में यानी कि शहर से बाहर जा रही है, तो ये कितना लाहौर फैलेगा? सर देखिए, रीजन क्या है? लाहौर का एक बड़ी वजह रीजन फैलने की मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन लाहौर जो है मैं आपको बात बताऊँ कि वो काना, कसूर, शेखुपुरा, यानी उसकी जो लाहौर की टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी ना, वो फिल हो चुकी हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं सर। मैं इतिहाद टाउन 2 देख के आया हूँ, वो आप बन रहा है, देखें कहाँ पर, वो DHA फेज 6 के सामने, जो कि ऑलमोस्ट वहाँ पे कसूर का इलाका शुरू हो जाता है, कसूर के इलाके में आता है। तो ये तमाम बात करने का मकसद ये कि लाहौर इतनी जल्दी फैल क्यों रहा है। लाहौर फैलने की एक बड़ी वजह, क्योंकि छोटे वैसे भी रोजगार नहीं रहा बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो लाहौर में आगे बस जाते हैं। लाहौर में बस इसलिए है कि यहाँ पर रोजगार होगा, यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज भी दूसरे शहरों की निस्बत बेहतर है। माइग्रेशन हाँ, माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। और लाहौर के सराउंडिंग्स में जो छोटे छोटे शहर है ना, वो बिल्कुल 1-1 घंटे 2-2 घंटे की ड्राइव पर है। ऐसे ही है। तो वो फिर बड़ी जल्दी यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर उनको आना सूटेबल रहता है। लाहौर इसलिए बहुत तेजी से फैल रहा है। अच्छा, इस लाहौर में आबादी नो डाउट बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे ही फैल के लाहौर में सर स्काई स्क्रैपर्स क्यों नहीं है? आबादी ऊपर को क्यों नहीं जाती? इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे, लाइक हाई राइज बिल्डिंग क्यों नहीं है लाहौर में? ये फैल क्यों रहा है? हाई राइज से ऑब्वियसली ये चीज जो है केटर की जा सकती है। यहाँ पर शायद हमारे पास जो है वो अमेरिकन या अरबी जो है वो हुकूमत करके गए होते, तो हमें भी मेंटेलिटी होती है स्काई स्क्रैपर्स की। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन रूल करके गए, तो ब्रिटेन की मेंटेलिटी नहीं है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है, बड़े बड़े घर लैंड वाइज, और वो इस चीज को, वो हमारे अंदर अभी तक गार्डन और वो बड़े बड़े कपड़े। और कराची में ऐसा नहीं है। कराची में आप समझ लें कि चाइना कटिंग और इस तरह की चीजें, क्योंकि कराची पहले बड़ा महदूद सा, लिमिटेड सा, वो क्या नाम है उसका था, लोगों की ग्रिप में रहा है कराची। तो वो वहाँ पर कराची में आपको बात बताऊं, कराची एक ऐसा सिटी था जो कारोबारी अभी भी है, मेट्रोपॉलिटन हाँ। तो वहाँ पर लोगों ने, ज्यादातर लोग जो है वो रेंट पर्पस रेंट पे करते थे और कारोबार करते थे। बहुत कम लोगों ने वहाँ पर रिहाइश बनाना शुरू किया। उसके लिए फिर जब लोगों ने वहाँ पर बाकायदा अपना रिहाइश बनाना शुरू किया है, तो कराची को उन्होंने फिर बिल्डिंग्स में लेकर जाना शुरू किया, क्योंकि वो पहले लोगों की मेंटालिटी कारोबारी थी। तो देखे ना आप, जैसे हाई राइज बिल्डिंग से, ये सारी दुनिया में यही प्रैक्टिस है ना, हाँ। कि इससे 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपकी जो सिटी की एक स्काईलाइन बिल्ड होती है। आप देखें ना, दुनिया मरती है दुबई के पोर्ट में जाते हैं शाम को सन आवर देखने, और फिर शहर की तरफ अगर आप लुक देखें तो एक बड़ा प्यारा सा एक लाइन नजर आती है बिल्डिंग्स की। तो एक तो वो एक सिटी का इमेज बनता है इंटरनेशनली भी। नहीं समझते तो सर, देखिए शेख राशिदुल मखतूम जो है, जो कि दुबई का क्राउन प्रिंस है, प्रेसिडेंट है, हाँ क्राउन प्रिंस है, प्रेसिडेंट भी हो गया, समझ लें आप। हाँ, बिल्कुल। तो वो शख्स की एजुकेशन जो है वो अमेरिका से है सारी। ओके। तो डेफिनेटली ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर एजुकेशन हार्वर्ड से वो पढ़ा हुआ है, उसका बेटा जो शेख फिजा बड़ा फेमस भी है, वो भी हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है। उन लोगों की मेंटालिटी है कि वो वहाँ पर गए, देखा कि यार यहाँ पर तो बिल्डिंग्स और यहाँ पर बड़ा कल्चर है इन चीज़ों का। तो फिर उसने कहा कि यार हमारे पास तो लैंड वाफर है। तो वो वापस अपनी कंट्री में आया, उसने अंदाजा लगा लिया कि हम ज्यादा देर तेल से पैसे नहीं कमा सकते। उसने टूरिज्म को अट्रैक्ट करना था। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने कहा कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, एक हाई लेवल जो है वो चीजें यहाँ पर बनानी होगी, 5 स्टार रेस्टोरेंट होटल्स बनाने होंगे। इसीलिए देखिए बुर्ज अरब भी बनाया उसने, बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग्स भी बनाई, और उसके अलावा जो वो दुबई के लिमिटेड एरिया को उसने वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर एक ऐसी स्काईलाइन बनाना शुरू की जो कि शायद दुनिया में बेहतरीन स्काईलाइन अब मानी जाती है। बहुत प्यारी लगती है। हाँ। आप देखिए वो मेंटालिटी बेसिकली वहाँ से आई है। इवन मुंबई में आप जाए, आप कोलंबो में जाए, ठीक है, ये मेजर सिटीज होती हैं जो कि ना एक कंट्री का ना एक इमेज होती है। ठीक है, अगर आपके ज़हन में इंडिया आता है तो मुंबई आता है, तो आपके ज़हन में इंडिया आता है। लाइक इंडिया का आप सोचो तो मुंबई का सोचते हो, डेफिनेटली। आप यूएसए का सोचो तो न्यूयॉर्क का सोचते हो, हाँ, आप यूएई का सोचो तो आप दुबई का सोचते हो। वो एक इमेज बन जाता है एक टूरिस्ट के भी ज़हन में। आप देखिए फोटोज में भी उनकी ही इमेजेस लगे होते हैं। तो बेहतर है अगर आप लाहौर को इस तरह डेवलप करें, यूनिक इंटरनेशनल, ऑलरेडी इट इज़ इंटरनेशनल सिटी, लेकिन जो इसकी आउटलुक है, और जब आप लाहौर के सबब्स में घुस रहे हो तो आपको एक स्काईलाइन नजर आए, ठीक है,
हाई राइज बिल्डिंग की तो मैं एक आपको अच्छा, एक technical- जैसे ये छोटी सी बिल्डिंग नजर आ रही है ये सर इसी तरह की ये नैब का ऑफिस है, नैब की बिल्डिंग है ये। हम्म, और नैब की कोई जो भी बन रहा है आप, लेकिन मैं आपको एक टेक्निकल वजह बताऊं इसकी। जी टेक्निकली रियल स्टेट, हमारे जो पाकिस्तान में रियल स्टेट है ये पूरी दुनिया के रियल स्टेट से डिफरेंट है। यहाँ पर जो लोग हैं ये इन्वेस्टर्स हैं, वो फौरी तौर पर पैसा लगाकर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आपने बिल्डिंग बनानी है, उसको 60% ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है आपने, फिर आपने उसको रेंट आउट करना है या सेल आउट करना है और फिर उससे पैसे बनाने हैं। यानी ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट तो होता है, उसको आपने यहाँ तक लेकर आना है पीक के ऊपर, और यानी डिलीवर करना है पहले लोगों को, फिर आपने लोगों से पैसे लेने हैं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पर लैंड एक्वायर किया जाता है, फौरी तौर पर उसकी फाइलिंग कर ली जाती है और फाइलों से पैसा बना लिया जाता है। तो यहाँ पर 6 महीने में ही तकरीबन जो इन्वेस्टर है वो पैसा पूरा कर जाता है। यहाँ पर वो डिलीवर करके वो इतना टाइम देकर पैसा नहीं बनाना चाहता, जो कि पूरी दुनिया में एक रूल है। और यहाँ पर डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर फौरी तौर पर पैसा कमाने के लिए कोशिश करते हैं। अब देखिए बैलेटन पेशावर शुरू किया है मलिक रियाज साहब ने, साथ ही सिटी हाउसिंग को स्टार्ट हो गया, जी बिल्कुल, सारा इन्वेस्टर मूव हो गया वहां पर तकरीबन, वो इस पर्पस के लिए कि फौरन पर लैंड एक्वायर किया है, अब उसकी फाइलिंग होनी है, फाइलिंग होने के बाद बैलेटिंग होनी है और इसी में तमाम पैसा बना लिया जाएगा। इसके बाद लोगों को सर्व करने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और सर्व करने तक प्रोसीजर के लिए सोसाइटी पहले ही अपना पैसा कमा चुकी होती है या बहुत बेशतर सोसाइटी से भाग जाती है। सर्व करने का क्या है कि आपने उसको डेवलप करना है, आपने रोड्स डेवलप करने हैं, आपने पार्क्स डेवलप करने हैं, आपने वहाँ पे पूरा एक जो है वो सिस्टम बनाना है, सिक्योरिटी और ये चीजें। तो उससे पहले सोसाइटी पैसा कमा चुकी होती है, वो जो बाद में पैसा आना होता है उससे सिर्फ सोसाइटी के एक्सपेंस ही निकलते हैं जो पर मंथ निकलते हैं। तो ये मेंटालिटी है। इस वक्त बड़ी अच्छी एक समर वाइब आ रही है इस रोड के ऊपर। वैसे हम लाहौर में एंटर हो चुके हैं, ठीक है जोर साहब, एंड करते हैं हाँ, आज के ब्लॉग को यहाँ पे ही। माशाल्लाह लाहौर वैसे अच्छा ग्रीन बहुत है आपका, क्योंकि ये चीज़ कराची में मैंने नहीं देखी। बहरहाल दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज ब्लॉग। आपसे फिर कभी आपको कैचअप करते हैं, डेफिनेटली। आप बड़े कम हाथ लगते हैं हमारे साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।